अच्छा, 3 बार ही शांति मंत्र बोला जाता है, 4 बार नहीं। ओम शांति शांति शांति, 4 बार नहीं बोला जाता। और त्रिशूल में भी 3 हैं। तो ये 3 शूल हैं, ये 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इनमें सबसे बड़ा कौन सा ताप है? दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक रोग, बौद्धिक रोग, इन सब में बड़ा कौन सा है? वैसे तो सारे रोग सबसे बड़े हैं। वो दैहिक, भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ही क्लेश अपने आप में बड़े प्रचंड हैं। कभी आदि दैविक बड़ा हो जाता है, कभी आदि भौतिक, कभी आध्यात्मिक। लेकिन चूंकि मैं यति और सन्यासी हूं और इन्हें थोड़ा परिभाषित करना चाहूं तो सच मानिए आध्यात्मिक क्लेश सबसे बड़ा है, जो आध्यात्मिक दुख सबसे बड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं। हमारी दिलचस्पी इसमें है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और चीजों को बहुत कुरेद के देखना चाह रहे हैं। अपनी कम जानकारी है और ये अचंभा है। इससे बड़ा और कोई अचंभा नहीं हो सकता कि हमें अपनी बहुत कम जानकारी है, अपने बारे में बहुत कम ज्ञान है, अपने को जान नहीं पा रहे हैं। ऐसी रुचियां क्यों? ऐसी प्रकृति स्वभाव, ऐसी गतिमति, ऐसा अध्यास अभ्यास, ऐसा व्यवहार, ये क्यों? मुझे इसी तरीके के सपने क्यों आते हैं? मैं ऐसे ही सोचता क्यों हूं? मैं इसी तरीके से क्यों चल रहा हूं? ये मैंने क्यों लक्ष्य बनाया है? ये सपना ही मेरा क्यों बना है? तो बहुत धन ही क्यों चाहिए अगर धन के पीछे बावरापन है? या चर्चाओं के लिए, ख्याति के लिए, यश वर्धन के लिए, दिगंत में यश विस्तार के लिए, अथवा शिखरस्थ होने की जो भूख है, यही क्यों? ये आध्यात्मिक क्लेश है। अविवेक है, ये अविचार है, अनभ्यास है, आध्यात्मिकता का अभाव है, ये वैचारिक अल्पता के कारण है। मैं कुछ भौतिकीय चर्चाएं अभी नहीं करना चाहता। मैं कुछ भौतिकीय उन्नयन, उत्कर्ष और भौतिक पदार्थों के रंग रूप और उनके भंडारण और उनकी प्राप्ति के उपाय नहीं बताना चाहता। वो तो तिकड़ में ही आप कर लेंगे, वो तो आप अपने आप कर लेना। हम तो तीसरे क्लेश की चर्चा करना चाहते हैं। ये तीसरा कौन सा? आध्यात्मिक क्लेश। एक ना समझे, अविवेक, अविचार, अनभ्यास, असंतुलन, कोई बैलेंस ही नहीं है लाइफ में। संतुलन नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, स्थैर्य नहीं है, गांभीर्यता नहीं है। हम उतने गंभीर नहीं है अपने लिए, उतने आत्मनिष्ठ नहीं है, उतने आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं है। पता नहीं क्या लिखा था पार्क में, तब तक तो मेरी वॉक हो चुकी थी, आज भोर की बात है। कुछ वो शायद पार्क में ऐसा लिखा था, अपने से प्रेम कर लीजिए। उसने थोड़ा कैच किया मुझे वर्ड ने, वो तो थोड़ा धुंधला सा था, पूरा वर्ड समझ नहीं आया। पर मेरे पड़ोस का पार्क कह रहा था खुद से ही प्रेम करो, अपने विश्वास रखिए। उजाला होता उससे पहले तक तो मेरा भ्रमण पूरा हो चुका था। वो शायद ये कहना चाहता, अपने विश्वास रखो। विजय का मंत्र यही है, आत्मविश्वास, अपने अंतर के युद्ध को जीतना, अपने अविवेक, अपने अविचार को जीतना, अपनी आंतरिक दौर्बल्यताओं को जीत लेना। और इस दिशा में थोड़ी सिंसेरिटी है आपकी, थोड़ी सीरियसनेस है आपकी। अरे क्या बात है, फिर आप जयी हैं, फिर तो बात ही कुछ और है। थोड़ा सा अगर कहीं पर फोकस किया अपने ऊपर, थोड़ा सा, जितना आपका पदार्थों पर है,
वस्तुओं पर है, दृश्य घटनाओं पर है, परिस्थितियों पर है, जितना आपका परिधान आभूषणों पर है, व्यंजन पकवान मिष्ठानों के ऊपर है, जितना फोकस इस बात पर है आपका कि पराये अपने कैसे बन जाए और अपने अपने कैसे बन जाए, बने कैसे रहे अपने, ये रूठ न जाए, सब ठीक ठाक चलता रहे। इस जोड़ तोड़ में 2-4 दिन नहीं, बहुत महीनों निकल गए, साल निकल गए हैं। एक ये फोकस है कि मेरे भीतर का अज्ञान, अल्पता, दारिद्र, वैचारिक, मेरी जड़ता, ये क्यों है? इसलिए कभी कभी आदि व्याधि उपाधि का उल्लेख करते हुए हम कथा में कहते हैं कि उपाधियां तो समझ में आती हैं। उपाधियां क्या हैं? उपाधियां माने टाइटल। वो पहले नहीं थे, बाद में लगे। पहले तो ठीक ठाक थे, फिर कुछ साधु कहने लगा, फिर कुछ और ज्यादा बड़े से दिखने लगे, फिर मंडलेश्वर में एक और टाइटल आचार्य, ये बाद में उपाधियां लग गई। जन्म के साथ एक नई उपाधि लग गई, देह मिल गई, देह उपाधि है, देह भी उपाधि है। एक टाइटल लिए घूम रहे हैं कि नर और ये नारी है, ये स्त्री और पुरुष है। देह एक उपाधि है, फिर अनेक उपाधियां उसके साथ। ये उपाधियां तो समझ में आती हैं, ये व्याधियां भी समझ में आ गई, पर एक आधि का अर्थ क्या है? और इसका अर्थ है कमी। अल्पता का नाम आधी है, कमी चल रही है, थोड़ी कमी है, और यह ज्ञान से पूरी की जा सकती है। चिंताओं का समाहार। अगर आप अपनी दौर्बल्यताओं को जीत सकें, अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान है आपको, अपनी कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना आपको आता है, आप अपने अंधेरे से परिचित हैं, आप अपने आवेग उत्तेजना और अपने भीतर की कामनाओं की रणनीति, उसकी व्यूह रचना से आप परिचित हैं कि कब कब आप कैसे परास्त होते हैं, तो सच मानिए आप विजेता हैं। भागवत में इन 3 की चर्चा है। अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में शुभ संकल्प जागृत होते हैं, सेवा के, स्वाध्याय के, सत्संग के, संयम के। आपके भीतर सदाचार जगेगा। आप सहज अपने भीतर स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए एक अकुलाहट अनुभव करेंगे। संत की समीपता आपको सुधरने के संकेत देती है। और संत का अर्थ है जो जागृत पुरुष हैं, साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं। संत का अर्थ यह है कि जिनमें ईश्वर नित्य साकार रहता है। साधु का अर्थ भी यही है कि जिसमें कोई सांसारिकता नहीं रहती। भैया ध्यान रखना, कुछ लोगों के भीतर संसार और बाहर संसार रहता है। हम संसार में रहने वाले प्राणी हैं, हम बाहर संसार में रह रहे हैं, हमारे बाहर संसार है और हमारे भीतर में भी संसार है। लेकिन साधु उसे कहते हैं जो संसार में तो रहता है पर उसके भीतर में संसार नहीं रहता, उसके भीतर में पारिवारिकता नहीं रहती, कहीं बहुत आसक्ति जड़ता नहीं रहती, कहीं कोई प्रलोभन जागतिक आकर्षण नहीं रहते। ऐसे ही हम महापुरुषों के दर्शन कर महर्षि वेदव्यास ने भागवत आरंभ की। इसका फल यथार्थ का बोध है। भागवत का फल स्वयं भगवान है। महर्षि वेदव्यास ने नारायण का ध्यान किया और वह भगवान महादेव का भी ध्यान करने लगे कि वो क्या कहा होगा उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने देवादिदेव महादेव का ध्यान किया तो सहसा उनमें ज्ञानपात होने लगा, ऊर्जापात होने लगा, वो कथा उनमें अवतरित होने लगी। और ऐसा महर्षि पतंजलि कहते भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। मैं आपसे किंचित एकाग्रता की अपेक्षा करता हूं, सहज होकर बैठिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जैसे ही हम वीतराग महापुरुषों का ध्यान करने लगते हैं, हम में समाधि, समाधान, आनंद, उल्लास, जीवन ऊर्जा और भगवत साक्षात्कार की योग्यता जागृत होने लगती है। जब कभी व्यथित हों, आप चिंतित हों,
कोई अभाव अल्पता आपको अकुलाहट दे, तब कुछ और न करके संत सत्पुरुषों का अथवा भगवान का ही स्मरण करना, उनकी स्मृति में लौटना, आपको पवित्रता मिलेगी। ओम पुनंतु देवजनमाम पुनंतु मनसा ध्या पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनि हमाम। हम जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं, हम जैसा ध्यान करते हैं वैसे हो जाते हैं, चित्त का रुझान वैसा ही बनने लगता है, वृत्तियां वैसा ही आकार लेने लगती हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं वीतराग विषम व चित्तम। कभी आप व्यथित हो और बहुत अशांत मन हो, आप दुखित बैठे हो, अथवा कोई बहुत बड़ा अभाव आपके आसपास हो, तो कुछ और मत करना, वीतराग महापुरुषों का ध्यान करना, वहां से ऊर्जा आनंद उल्लास मिलने लगेगा। जैसे आप सोचोगे उसी समय आप कनेक्ट हो जाएंगे, उसी समय आप संबंधित हो जाएंगे, आपकी चेतना वहां तुरंत एकीकृत हो जाएगी उस सत्ता के साथ। महर्षि वेदव्यास ने जैसे ही महादेव का स्मरण किया तो महादेव का ज्ञान, उनकी अखंड ऊर्जा, समाधान, उनकी समाधि महर्षि वेदव्यास के अंतःकरण में उतरने लगी। यद्यपि श्रीमद् भागवत का जो महात्म है वो पद्म पुराण से प्राप्त हुआ है, अनेकों पुराणों का इसमें समावेश है, 6 शास्त्रों का इसमें रस है, सारे ग्रंथों का इसमें ज्ञान समाहित है, यह वेदस्वर है। इसलिए गुरु आज्ञा से उन्होंने आरंभ किया। मैं निवेदन कर दूं, गुरु की आज्ञा से करना, उनमें विश्वास रखकर करना, उनमें भरोसा रखना, उनमें श्रद्धा रखना। गुरु माने ग्रंथ में, महापुरुषों में, माता पिता में, परंपरा में। अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने आरंभ किया। गुरु में पूरी श्रद्धा हो गई उनकी।